रसायन की पाठशाला में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में पूर्ण रूप से लगे होंगे। जैसा कि आपको बिलन चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट्स और 4-5 न्यूमेरिकल्स भी हमने करवा दिए थे। आपकी अगर डिमांड होगी तो उसमें और सारे न्यूमेरिकल्स कुछ और भी करवा दिए जाएंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ईजी लेसन की ओर बढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स को हम फाइंड करते हुए चलेंगे। चलिए बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। रासायनिक बलगतिकी में सबसे पहली जो हेडिंग होगी, फास्ट एक रिवीजन देख लीजिए। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले समझते हैं अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। क्रिया की दर किसे कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई एक अभिकारक ए है और इससे हमको एक क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है। हमारे पास अभिकारक ए है और अभिकारक ए से हमको एक उत्पाद बनाना है। सपोज करिए जब प्रारंभिक अगर हम सांद्रता की बात करें तो अभिकारक ए का जो है इसके पास कितना मोल है, ए मोल। उत्पाद हमारे पास 0, क्यों? क्योंकि टाइम 0 है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अंतिम सांद्रता की अगर हम बात करें तो यहां से x मोल घटा और यहाँ x मोल मिला, कितने टाइम? टाइम के पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जिस समय में अभिकारक की सांद्रता में x मोल की कमी हुई है उसी टाइम में उत्पाद की सांद्रता में x मोल की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी कमी और वृद्धि एक ही समय में होगी। तो अगर परिभाषा की हम बात करें तो एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को, सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर कहते हैं। फिर से समझिए, एक यूनिट टाइम में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसको क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। दर बराबर प्लस माइनस सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगा है? क्योंकि अगर हम अभिकारक के लिए सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे तो इसके लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उत्पाद के लिए सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे तो उसके लिए हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभिकारक की सांद्रता में ऑलवेज कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में ऑलवेज वृद्धि होगी। इट मीन्स जब तक अभिकारक का कुछ भाग खर्च नहीं होगा तब तक हमको उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, और अभिकारक का जितना भाग खर्च होगा उतने ही भाग में हमको क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। जैसे रिएक्शन से आपको समझाया कि पहले अभिकारक के पास A मोल था, बाद में T टाइम 0 पर, T टाइम T पर यानी समय कुछ मिला तो अभिकारक से x मोल की कमी हुई और उत्पाद को कितना प्राप्त हुआ? x मोल प्राप्त हुआ। इट मीन्स एक ही समय में अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताओं में परिवर्तन हुआ है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की दर। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। आशा करते हैं कि ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे की ओर चलते हैं।